दोस्तों, आपको एक बढ़िया सा 13 mm ड्रिल मशीन को सिलेक्शन करना है। सभी कंपनी बढ़िया होता है, बोस, डियोल, माकिटा, स्टेनले, हिकोकी, ब्लैक एंड डेकर, सभी कंपनी बढ़िया मशीन को मेक करते हैं। उसके अंदर फिटिंग लाइट होने की वजह से डैमेजेस होता है। हमें मशीन को सिलेक्शन बाहर से देख के नहीं करना है। बाहर से देखोगे तो बढ़िया देखने को मिलेंगे, अंदर झाँक के आपको देखना है उसका अंदर फिटिंग कितना बढ़िया है। मशीन में जो डैमेजेस होते हैं, डैमेज होने का जो कारण होता है फिटिंग लाइट है, इसी वजह से होता है। आप जो यूज़ करते हो यूज़ गलत नहीं है। आपको लगता है आपने मशीन में ज़्यादा लोड दे दिया, लोड आपने सही दिया है, मशीन का अंदर फिटिंग सही नहीं होने के वजह से डैमेज होता है। आपको हम इस वीडियो में सभी जानकारी शेयर करेंगे। स्टेनले कंपनी ये जो मशीन को मेक किया है, इसमें गियर आपको 2 गियर का यूज़ देखने को मिलते हैं। गियर 2 होने पर क्या होता है, उसमें लोड गियर में जाते हैं। तो लोड गियर में जब लेते हैं ना, उसमें आप जब लोड उसमें देंगे, आर्मेचर का अंदर लोड नहीं आएंगे। दूसरे मशीन में क्या होता है, सिंगल गियर का यूज़ करते हैं। सिंगल गियर होने से उसमें लोड उतना बढ़िया से नहीं ले पाते। आर्मेचर में लोड ज़्यादा होने की वजह से डैमेजेस होते हैं। दूसरे मशीन थोड़ा हाई स्पीड होता है, इसमें हाई स्पीड नहीं होता है, इसमें गियर होता है। 2 गियर का यूज़ किया है। आपको इस वीडियो में सभी जानकारी शेयर करते हैं। देखिए, इसमें बड़े बैरिंग का यूज़ किए हैं, तो आपको इसमें बैरिंग फिटिंग देखने को मिलते हैं। हेवी फिटिंग है, गियर में टक्कर बहुत ही कम होंगे और बढ़िया से वर्क करेगा, जल्दी डैमेज नहीं होंगे। रोलर बैरिंग का फिटिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रोलर बैरिंग प्ले फिटिंग होता है, ज़्यादा प्ले होने की वजह से गियर डैमेज होता है। सिंगल गियर का यूज़ देखने को मिलते हैं। हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए आपको हमेशा मेटल गियर बॉक्स ड्रिलिंग मशीन को सिलेक्शन करना है। इसमें ग्रीस रहेंगे, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे, गियर कटिंग नहीं होंगे। दूसरे मशीन में गियर जहाँ पे फिटिंग रहते हैं उसमें ग्रीस बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर हीट होने के वजह से ग्रीस नहीं रहते मशीन में, हीट होने की वजह से सूख जाता है, तो उसमें गियर कटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको हेवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन सिलेक्शन करना है। सबसे बढ़िया मशीन आपको स्टेनले कंपनी के देखने को मिलते हैं। हेवी ड्यूटी होता है, उसमें कार्बन क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होता है, आपको लो प्राइस में मिलते हैं। मेटल गियर बॉक्स के साथ इस प्राइस में आपको ड्रिल मशीन नहीं मिलेंगे, बहुत ही महंगे मशीन आते हैं। स्टेनले कंपनी बहुत ही लो प्राइस में ये मशीन को मेक किए, बहुत ही अच्छे होता है। फील्ड कॉल का अंदर स्क्रू फिटिंग देखने को मिलते हैं। हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए मशीन का अंदर फिटिंग हेवी होना चाहिए, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे, डैमेजेस नहीं होंगे। मशीन के अंदर जो कार्बन का फिटिंग है बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। होल्डर फिटिंग बहुत ही अच्छे होता है, लंबे टाइम तक आप यूज़ कर पाओगे, कार्बन डैमेज प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें स्प्रिंग टाइप कार्बन देखने को मिलते हैं। कार्बन ख़त्म होने पर आपको इसमें सेफ्टी देखने को मिलते हैं। दूसरे जो कार्बन होता है स्प्रिंग टाइप, अंदर जाने पर आर्मेचर में स्प्रिंग टच होने के वजह से आर्मेचर डैमेज होता है, इसमें ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं। हेवी ड्यूटी वर्क कर पाओगे। आपको हमेशा एक बढ़िया सा मशीन को सिलेक्शन करना है, उसके अंदर फिटिंग को देखना है। गियर फिटिंग आपको देखना है, आर्मेचर फिटिंग, उसमें कार्बन का फिटिंग, फील्ड कॉल वाला फिटिंग भी आपको देख के मशीन को सिलेक्शन करना है। हेवी ड्यूटी वर्क जब करते हो उसमें हेवी ड्यूटी फिटिंग भी होना चाहिए। लाइट मशीन के अंदर आप हेवी ड्यूटी वर्क करेंगे तो क्या होगा, डैमेजेस होंगे। तो इस मशीन से आप सभी वर्क कर पाओगे। आप इसमें मेटल डीलिंग कर पाओगे, कंक्रीट डीलिंग कर पाओगे, वुड वर्किंग बढ़िया से कर पाओगे। हेवी ड्यूटी जितने भी वर्किंग होता है 30 mm ड्रिल मशीन में आप करना चाहते हो, सभी वर्किंग इस मशीन से आप कर पाओगे। कंपनी बहुत ही बढ़िया मशीन को मेक किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो कंपनी जो बताते हैं ना, आप वुड वर्किंग के लिए 32 mm, उसमें आप मेटल ड्रिलिंग के लिए 13 mm ड्रिलिंग कर पाओगे। आप उसमें कंक्रीट ड्रिलिंग के लिए आप 60 mm ड्रिलिंग कर पाओगे। तो कंपनी बताते हैं, तो आप इसमें कंपनी जैसे बताते हैं आप ऐसे यूज़ कर पाओगे। तो कंपनी जैसे बता रहे हैं ना, तो कंपनी उसके अंदर जो फिटिंग को बनाया है उसी का हिसाब से आपके साथ शेयर करते हैं। तो दूसरे मेंशन भी ऐसे बताते हैं, आप जब उसमें लोड में यूज़ करते हो उसमें डैमेजेस होते हैं कि उसका अंदर फिटिंग उतना बढ़िया नहीं होता है, इसी वजह से डैमेजेस होता है। वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। माकिटा कंपनी ये जो मशीन को मेक किए, इसके अंदर जो फिटिंग से आपको थोड़ा लाइट देखने को मिलते हैं। ये मशीन भी बढ़िया है, इसमें फिटिंग बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। कार्बन होल्डर का फिटिंग आपको
इतना हेवी देखने को नहीं मिलते स्टेनले कंपनी मशीन में, जैसे आपके साथ शेयर किया ऐसे नहीं है। इसमें आगे वाला जहाँ पे गियर फिटिंग है फाइबर का फिटिंग देखने को मिलते हैं। मेटल हाउसिंग नहीं है, एल्यूमिनियम का नहीं है, फाइबर का है। ब्लैक कलर आपको फाइबर यूज देखने को मिलते हैं, ये फाइबर का बना हुआ है। तो आपको देखने के लिए आपको लगेंगे मेटल का है। उसमें जहाँ पे आर्मेचर में बड़े वाले बैरिंग फिटिंग है वो मेटल का आपको देखने को मिलते हैं। इसमें फिटिंग आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, अंदर एक सर्कल से लॉक होता है। मैंने ऐसे मशीन रिपेयर किया है। माकिटा कंपनी जो मशीन होता है पहले रेड कलर में आते थे मैकटेस, उसी मशीन का मैंने रिपेयर किया है। वीडियो आप देख सकते हो। तो आप देखना चाहते हो कमेंट में बताना, आपको लिंक हम शेयर कर देंगे। इसमें जो फिटिंग से आपको सिंगल गियर वाला फिटिंग आपको देखने को मिलते हैं। आर्मेचर में जहाँ पे बड़े बेरिंग फिटिंग है इसमें आपको मेटल हाउसिंग देखने को मिलते हैं, एल्यूमिनियम का हाउसिंग होता है। इसमें सिंगल गियर आपको देखने को मिलते हैं। सभी मशीन के अंदर आपको सिंगल गियर ही देखने को मिलते हैं। स्टेनले कंपनी मशीन के अंदर आपको 2 गियर फिटिंग देखने को मिलते हैं। 2 गियर होने पर उसमें आर्मेचर का जो स्पीड है ना बहुत ही कम कर देते हैं। आर्मेचर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं, गियर में जब उसको मूव करते हैं तो उसमें लोड को कम कर देते हैं, तो उसमें आर्मेचर में लोड नहीं आते हैं, फिटिंग्स बढ़िया देखने को मिलते हैं। ऐसे गियर बहुत ही हेवी होता है। सिंगल गियर में आप उसमें हाई स्पीड देखने को मिलते हैं, लोड उतना बढ़िया से आप नहीं दे पाओगे। ज़्यादा लोड देने की वजह से आर्मेचर डैमेज प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। माकिटा कंपनी ये जो मशीन को मेक किए बहुत ही अच्छा होता है, हेवी ड्यूटी वर्क करते हैं। तो आपको हम इस वीडियो में सभी मशीन के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। इसमें जो कार्बन होल्डर का फिटिंग है आपको थोड़ा लाइट देखने को मिलते हैं, गियर फिटिंग आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं, फील कॉल में स्क्रू फिटिंग देखने को मिलते हैं। आपको हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए जो मशीन आप सिलेक्शन कर रहे हो उसके अंदर फील कॉल वाला फिटिंग बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ये जो 3 मशीन आपके साथ मैंने शेयर कर रहे हैं इसमें जो फिटिंग से 3 मशीन एक जैसा होता है। उसमें आगे और बैरिंग फिटिंग आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया से फिटिंग देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सभी फिटिंग बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, लंबे टाइम तक यूज़ होता है, डैमेजेस नहीं होता है। हिको की कंपनी ये जो मशीन को मेक किए सिंगल गियर के साथ आते हैं, फिटिंग बहुत ही अच्छा होता है, लंबे टाइम तक यूज़ होते हैं। गियर हाउसिंग आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है, फाइबर का होता है, उसमें ग्रीस रहते हैं। दूसरे जो मशीन होता है आपके साथ शेयर करेंगे उसमें ग्रीस बहुत ही कम रहते हैं। ग्रीस नहीं होने की वजह से उसमें गियर कटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, बैरिंग डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। लाइट वर्क के लिए ऐसे टाइप मशीन अच्छे होता है। ऐसे जो मशीन होता है ना इसमें बहुत ही बढ़िया फिटिंग देखने को मिलते हैं, लंबे टाइम तक यूज़ होता है। फील कॉल में स्क्रू फिटिंग देखने को मिलते हैं, फील कॉल वाइब्रेशन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते, बॉडी डैमेज नहीं होता है, बढ़िया से वर्किंग करते हैं, लंबे टाइम तक आप यूज़ कर पाओगे। हेवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन के अंदर हमेशा आपको फील कॉल में स्क्रू फिटिंग देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। लो प्राइस में आपको बढ़िया सा ड्रिल मशीन को सिलेक्शन करना है। स्टेनले, माकिटा, हिकोकी ये जो 3 मशीन आपके साथ शेयर किए सबसे बढ़िया होता है। हिकोकी माकिटा के अंदर कार्बन फिटिंग थोड़ा लाइट देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग टाइप देखने को मिलते हैं। कार्बन बीच बीच में आपको चेकिंग करना है। कार्बन ख़त्म होने पर आप उसमें देखते नहीं हो, स्प्रिंग अंदर टच होता है आर्मेचर में, इसी वजह से आर्मेचर डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। कार्बन होल्डर माकिटा हिकोकी मशीन के अंदर आपको कार्बन होल्डर फाइबर का देखने को मिलते हैं। फाइबर ज़्यादा हीट होने की वजह से भी डैमेज होता है, कार्बन अंदर लॉक हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। कार्बन टच नहीं हो रहा है, फ्लाशिंग हो रहा है, फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसमें आर्मेचर डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे मशीन यूज़ कर रहे हो, फ्लाशिंग हो रहा है, कार्बन को ओपन करके चेक कर लेना है, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे। स्टेनले कंपनी जो मशीन को मेक की है उसमें आपको मेटल कार्बन होल्डर फिटिंग देखने को मिलते हैं, कार्बन डैमेज प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे, हीट के वजह से कार्बन लॉक भी नहीं होगा, कार्बन ख़त्म हो रहा है, उसमें आर्मेचर में टच नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे फिटिंग देखने को मिलते हैं। आपको एक हेवी ड्यूटी लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए बढ़िया सा मशीन को सिलेक्शन करना है। स्टेनले कंपनी मशीन बहुत ही अच्छे होता है। माकिटा कंपनी बहुत ही बढ़िया मशीन मेक करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, क्वालिटी बढ़िया होता है, लंबे टाइम तक यूज़ होता है। तो इसमें कुछ कमियां की वजह से डैमेजेस देखने को मिलते हैं। कार्बन होल्डर फिटिंग लाइट होने की वजह से डैमेजेस होते हैं। तो दोनों मशीन में लाइट कार्बन होल्डर फिटिंग देखने को मिलते हैं। आप बीच बीच में चेकिंग कर लेना, बढ़िया से चला पाओगे, लंबे टाइम तक यूज़ होंगे।
ड्यूअल, स्टेनले, बोस, ये 3 मशीन है, उसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। अंदर चेक के आपको सभी मशीन के बारे में जो भी रियल जानकारी है आपके साथ शेयर करेंगे। ड्यूअल कंपनी जो मशीन को मेक किए, ऐसे टाइप जो मशीनें होते हैं ना, उसके अंदर फिटिंग बढ़िया नहीं होता है। फील कॉल का अंदर स्क्रू फिटिंग नहीं होता है, दोनों पार्ट में फिटिंग होता है। फील कॉल प्रेशर से फिटिंग रहते हैं, ऐसे फिटिंग में प्ले प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से आर्मेचर के साथ फील कॉल टच होता है, हीट प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आर्मेचर फील कॉल डैमेज भी होते हैं। ड्यूअल कंपनी जो मशीन को मेक किया, आर्मेचर आपको 3 बेरिंग का यूज़ देखने को मिलते हैं। कार्बन होल्डर का फिटिंग बहुत ही बढ़िया होता है, कार्बन क्वालिटी बढ़िया होता है, लंबे टाइम तक यूज़ होता है, डैमेज नहीं होता है, फिटिंग बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें पावर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 750 वाट की ड्रिल मशीन है, आप हेवी ड्यूटी वर्क कर पाओगे। इसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, लंबे टाइम तक जब यूज़ करते हो उसमें फील कॉल में आर्मेचर टच होने की वजह से हीट प्रॉब्लम होता है, आर्मेचर डैमेज प्रॉब्लम होते हैं। तो ये मशीन में आप लाइट वर्क कर पाओगे, हेवी ड्यूटी वर्क नहीं कर पाओगे। इसमें जो गियर होता है सिंगल गियर होता है, इसमें ग्रीस बहुत ही कम रहते हैं, तो बीच बीच में मशीन को ओपन करके आपको ग्रीसिंग कर लेना है, नहीं तो इसमें गियर डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ऐसे मशीन के अंदर फील कॉल में स्क्रू फिटिंग नहीं होता है, फील कॉयल आर्मेचर के साथ टच होने की वजह से हीट होता है, हीट होने की वजह से आर्मेचर में फील डैमेज होता है। ऐसे टाइप मशीन में आप लाइट वर्क कर पाओगे, हेवी ड्यूटी वर्क करने पर इसमें वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आर्मेचर फील कॉल डैमेज होता है। आप ऐसे मशीन से लाइट वर्क करेंगे तो बढ़िया से चला पाओगे, लंबे टाइम तक मशीन यूज़ होंगे, डैमेजेस नहीं होंगे। तो आपको मशीन के बारे में ही जानना है, आप जो मशीन को सिलेक्शन कर रहे हो उसके अंदर फिटिंग कैसे होता है, कैसे वर्किंग करते हैं अंदर, वो भी आपको जानना है। नहीं तो क्या होगा, मशीन आप यूज़ कर रहे हो, हेवी ड्यूटी यूज़ कर रहे हो, उसमें डैमेजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मशीन बढ़िया होता है, फिटिंग मशीन का अंदर कुछ अलग होता है, हम मशीन को सिलेक्शन नहीं करते, अच्छे से हम जान नहीं पाते कौन सा मशीन कौन से काम के लिए बढ़िया होता है, तो हम मशीन को ऐसे ही सिलेक्शन कर लेते हैं। सभी मशीन देखने पर एक जैसा होता है, उसका अंदर फिटिंग अलग होता है। देखिए स्टेनले कंपनी ये जो मशीन को मेक की है ना, बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो फिटिंग से बहुत ही अच्छे होता है, इसमें होल्डर वाला फिटिंग भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। ड्यूअल कंपनी मशीन जैसे मेक किया, उसमें स्विच में आपको लेफ्ट राइट देखने को मिलते हैं, इसमें स्विच में नहीं है, कार्बन होल्डर में होता है। ऐसे टाइप होल्डर का फिटिंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, तो ऐसे होल्डर फिटिंग अच्छा नहीं होता है। तो आप हेवी ड्यूटी मशीन के अंदर जो होल्डर वाला फिटिंग देखते हो, उसमें होल्डर का जो क्वालिटी ना बहुत ही अच्छा होता है, इसमें क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होता है। तो इसमें जो होल्डर का फिटिंग है मूव करते हैं, उसमें प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो ऐसे मशीन के अंदर फिटिंग बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, लाइट वर्क के लिए बढ़िया होता है। आप हेवी ड्यूटी वर्क करने पर उसमें फ्लाशिंग प्रॉब्लम होने की वजह से कार्बन में उसमें जो होल्डर फिटिंग है उसमें मूव करने पर उसमें कभी कभार डैमेज प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्विच में होने पर ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो मशीन है बहुत ही बढ़िया होता है, हेवी ड्यूटी आप इसमें वर्क कर पाओगे, लाइट वर्क के लिए सबसे बढ़िया होता है। इसमें 2 पार्ट में फिटिंग होता है, फील कॉल का अंदर स्क्रू फिटिंग नहीं होता है। तो ऐसे टाइप ही मशीन देखने को मिलते हैं सभी मशीन, तो उसमें 2 पार्ट में फिटिंग होता है, फील कॉल का अंदर स्क्रू नहीं होता है, लंबे टाइम तक यूज़ करने पर उसमें प्ले बढ़ जाता है, आर्मेचर के साथ फील टच होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होता है, आर्मेचर फील कॉल डैमेज होता है। बॉस कंपनी ये जो मशीन मेक किया है, इसके अंदर आपको आगे बूस का फिटिंग बनाया है। बूस में क्या होता है, ऑयल डालना पड़ता है, बीच बीच में आपको ऑयल दे के मशीन को यूज़ करना है। हमेशा एक ऑयल का कुछ छोटे वाला डब्बा साथ में लेके आपको घूमना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम होंगे। तो ऑयल पैड मशीन का अंदर फिटिंग करना था, ऐसा तो नहीं किया। ऑयल आप डालोगे तो ऑयल नहीं रहेगा, तो आप जब तक देंगे तभी रहेगा, उसके बाद नहीं रहेंगे। तो ऐसे आप यूज़ करने पर इसमें बॉडी डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बॉस कंपनी ऐसे फिटिंग क्यों बनाए पता है, तो आपका मशीन जल्दी जल्दी डैमेज होने पर सभी को प्रॉफिट मिलेंगे, जो रिपेयर करे उसको भी प्रॉफिट मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया सामान उसमें फिटिंग करेंगे, सभी को प्रॉफिट मिलता रहेंगे। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया मशीन को मेक किया है। तो सभी मशीन के अंदर आपको बैरिंग का फिटिंग देखने को मिलते हैं। बॉस कंपनी मशीन के अंदर आपको इसमें बूस का फिटिंग देखने को मिलते हैं। बूस बहुत ही बढ़िया होता है, डैमेजेस होता है, सभी को प्रॉफिट मिलते हैं, जो खरीदते हैं उसको तकलीफ मिलते हैं। तो इसमें आपको 2 मशीन बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है। ड्यूअल कंपनी जो मशीन मेक की है उसमें बैरिंग का फिटिंग देखने को मिलता है। 5 बैरिंग के साथ मशीन फिटिंग की है कंपनी, बहुत ही बढ़िया फिटिंग है, हेवी ड्यूटी वर्क कर पाओगे, डैमेजेस नहीं होंगे।
स्टेनले कंपनी जो मशीन को मेक किए उसके अंदर फिटिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते, बहुत ही अच्छे फिटिंग्स है। तो इसमें जो ब्लैक एंड डेकर कंपनी दो मशीन को मेक किए उसके अंदर आपको एक मशीन में आपको बूस्ट का फिटिंग, दूसरे मशीन में बैरिंग का फिटिंग देखने को मिलते हैं। ये जो मशीन है इसके अंदर आपको बूस्ट वाला फिटिंग देखने को मिलते हैं, इसमें रोलर बैरिंग का फिटिंग भी है, तो इसी वजह से ये मशीन बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आपको एक बढ़िया सा मशीन को सिलेक्शन करना है, उसके अंदर फिटिंग को आपको देखना है। देखिए इसमें जहाँ पे चॉक फिटिंग है, गियर फिटिंग है, उसमें आपको बूस्ट का फिटिंग देखने को मिलते हैं। बूस्ट फिटिंग होने पर उसमें बॉडी डैमेज होता है। मैंने बॉस कंपनी मशीन में बॉडी डैमेज होता है आपके साथ मैंने शेयर किया, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, मैंने काम किए हैं ऐसे बॉडी चेंज, गियर चेंज, आप वीडियो देख पाओगे। बॉस कंपनी जो 10 mm 30 mm जो भी ड्रिल मशीन मेक किए सभी मशीन का फिटिंग एक जैसा होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए। देखिए बूस्ट जो फिटिंग होता है ना, बूस्ट तो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, अंदर स्पिंडल मूव करते हैं तो उसमें ज़्यादा बार मूव करने पर उसमें सूख जाता है, बूस्ट के अंदर ऑयल नहीं होता है, उसी वजह से ज़्यादा घर्षण होने के बाद कटिंग होता है, प्ले बढ़ जाता है, उसी वजह से डैमेजेस होते हैं। देखिए इसमें रोलर बेरिंग का फिटिंग है, आर्मेचर में रोलर बेरिंग फिटिंग रहते हैं, रोलर बेरिंग प्ले फिटिंग होता है, प्ले होने के वजह से उसमें आर्मेचर के साथ फील्ड टच होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होने के बाद आर्मेचर फील्ड को डैमेज होता है। मशीन के अंदर जो फिटिंग बहुत ज़्यादा लाइट है, आपको ये मशीन बहुत ही लो प्राइस में मिलते हैं, आपको ये मशीन से लाइट वर्क करना है। हेवी ड्यूटी वर्क करने पर इसमें आर्मेचर फील्ड को डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, गियर कटिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं, बॉडी डैमेज प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो बूस्ट होंगे तो इसमें बॉडी डैमेज होंगे, बूस्ट डैमेज होंगे, स्पिंडल भी डैमेज होंगे, तो आपको सब कुछ चेंज करना है। तो बीच बीच में आपको जहाँ पे चॉक फिटिंग है उसमें जो स्पिंडल है उसमें ऑयल दे के रखना है, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे मशीन के अंदर जो फिटिंग से बूस्ट का फिटिंग लंबे टाइम तक यूज़ करने पर उसमें डैमेजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको एक बढ़िया मशीन को सिलेक्शन करना है, उसके अंदर फिटिंग को आपको अच्छे से देखने के बाद ही मशीन को सिलेक्शन करना है। तो सभी मशीन बढ़िया होता है, देखने पर बहुत ही अच्छे आपको लगते हैं, फिटिंग लाइट होने की वजह से डैमेजेस होता है। आपको मशीन को सिलेक्शन करना है, अंदर फिटिंग अच्छे है, सभी कुछ देखने के बाद आपको सिलेक्शन करना है। ऐसे जानकारी कोई भी आपको यूट्यूबर, कोई भी मैकेनिक, कोई भी कंपनी शेयर नहीं करेंगे। मेरे से जितना हो पाता है हम कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी शेयर करने के, तो आपको एक बेस्ट मशीन को सिलेक्शन करने में मदद मिल जाए। तो ये जो मशीन है बहुत ही बढ़िया है, कंपनी बहुत ही बढ़िया मशीन को मेक किया है, उसमें फिटिंग लाइट होने की वजह से डैमेजेस होते हैं। कंपनी और एक बढ़िया मशीन को मेक किया है, इसके अंदर जो फिटिंग से थोड़ा आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, इसमें बैरिंग वाला फिटिंग्स देखने को मिलते हैं। देखिए आगे आपको बैरिंग का फिटिंग देखने को मिलते हैं। पहले जो मशीन आपके साथ शेयर किया उसमें आपको बूस्ट का फिटिंग देखने को मिलते थे, बैरिंग रहने पर बैरिंग अंदर मूव करते हैं तो उसमें डैमेजेस नहीं होते। आपको डैमेजेस होंगे तो बैरिंग को चेंज करना है, बॉडी नहीं डैमेज होंगे। और दूसरे में क्या होता है, बूस्ट होने पर बॉडी भी डैमेज होता है, बूस्ट भी डैमेज होता है, स्पिंडल भी डैमेज होता है, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ऐसे जानकारी कोई भी शेयर नहीं करेगा। तो मैं ऐसे प्रॉब्लम हमेशा देखता हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, होने का जो कारण होता है फिटिंग लाइट है, इसी वजह से होता है। तो आपको जानकारी हो जाएंगे ना, आपको पता चलेगा, ऐसे प्रॉब्लम आप नहीं करोगे, आपको बढ़िया मशीन सिलेक्शन कर पाओगे, डैमेजेस नहीं होंगे। तो इसलिए हम इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो मशीन सिलेक्शन कर रहे हो उसके अंदर फिटिंग बढ़िया होना चाहिए, बैरिंग फिटिंग होना चाहिए, बढ़िया से चला पाओगे, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे, डैमेजेस नहीं होंगे। तो आप मशीन तो खरीद रहे हो, उसके अंदर फिटिंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे जानकारी हमेशा होना चाहिए, तो बढ़िया मशीन आप सिलेक्शन कर पाओगे, डैमेजेस नहीं होंगे। तो आप एक मशीन को सिलेक्शन कर रहे हो उसका अंदर फिटिंग हेवी ड्यूटी होना चाहिए, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे। माकीटा कंपनी जो मशीन को मेक करते हैं बहुत ही अच्छे बनाते हैं, हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए उसके अंदर फिटिंग बहुत ही बढ़िया देते हैं, कार्बन क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, 8 साल 10 साल उससे भी ज़्यादा चल जाता है, डैमेज नहीं होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें जो फिटिंग्स होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, गियर क्वालिटी अच्छा होता है, गियर डैमेज नहीं होता है, आर्मेचर भी डैमेज नहीं होता है। हम गलत यूज़ कर लेते हैं, मशीन लाइट होता है तो हम हेवी ड्यूटी वर्क कर लेते हैं। ऐसे टाइप मशीन के अंदर फील्ड कॉल में स्क्रू नहीं होता है, प्रेशर से फिटिंग रहते हैं, तो इसी वजह से इसमें प्ले होता है। लाइट वर्क करोगे तो डैमेज नहीं होंगे। हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए मशीन के अंदर फील्ड कॉल में स्क्रू फिटिंग होना चाहिए, 2 पार्ट में ओपन नहीं होगा, आगे पीछे ओपन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको हम दिखाया स्टेनले, माकीटा, पहले मैंने जो दिखाया वो जो मशीन है वो अलग है और ऐसे टाइप मशीन अलग होता है।
इसमें लाइट फिटिंग देखने को मिलते हैं, हेवी ड्यूटी वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सभी मशीन के बारे में डिटेल्स जानकारी आपका शेयर कर रहे हैं, आपको एक बढ़िया मशीन सिलेक्शन करने में मदद मिल जाए। तो ऐसे जानकारी कोई भी आपको शेयर नहीं करेगा। तो आपको एक बेस्ट मशीन को सिलेक्शन करना है, उसके अंदर फिटिंग भी हेवी होना चाहिए। तो इसमें जो फिटिंग है बहुत ही बढ़िया है, लाइट वर्क करोगे तो डैमेज नहीं होंगे। तो आपको वर्किंग को देखना है, मशीन जो सिलेक्शन कर रहे हो मशीन बढ़िया है, फिटिंग बढ़िया है, उसमें डैमेजेस होने का जो कारण है हम यूज़ गलत करते हैं, सिलेक्शन गलत करते हैं। जो मशीन जिस काम के लिए कंपनी मेक किए उसी काम के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, डैमेजेस नहीं होंगे, बढ़िया होता है, लंबे टाइम तक यूज़ है। मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए, माकीटा कंपनी जो भी मशीन मेक करते बहुत ही अच्छा होता है, लंबे टाइम तक यूज़ होता है, डैमेजेस नहीं होते। तो लाइट वर्क के लिए आप इसको यूज़ करो, बढ़िया से चला पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बॉस कंपनी ये जो मशीन को मेक किए है इसके अंदर जो भी फिटिंग से आपको 10 mm 13 mm जो भी ड्रिल मशीन देखने को मिलते हैं उसमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ऐसे बूज वाला फिटिंग होता है, तो ऑयल तो कोई देते नहीं है, ऑयल नहीं होने के वजह से उसमें हीट बढ़ जाता है, फाइबर भी डैमेज होता है, बॉडी डैमेज हो जाता है, उसमें बूज डैमेज होता है, स्पिंडल डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आपको एक बढ़िया सा मशीन को सिलेक्शन करना है, उसके अंदर फिटिंग हमेशा बैरिंग होना चाहिए, बैरिंग होंगे तो डैमेजेस नहीं होंगे, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे, बढ़िया से चला पाओगे। नहीं तो क्या होगा, ऐसे मशीन सिलेक्शन करेंगे तो उसमें सभी सामान डैमेज होंगे, तो बोझे खर्चा होगा, तो प्रॉफिट हर कोई लेंगे, जो सेल कर रहे हैं वो भी कमाएंगे, जो रिपेयर कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट में रहेगा, तकलीफ आपको मिलेंगे। तो आपको एक बढ़िया मशीन सिलेक्शन करना है ना, तो उसके अंदर फिटिंग बढ़िया है, ऐसे मशीन देख के आपको सिलेक्शन करना है, बढ़िया से चला पाओगे। इसमें बॉडी डैमेज हो गया तो उन्होंने बॉडी चेंज किया, उसमें स्पिंडल डैमेज हो गया था स्पिंडल को चेंज किया, उसमें बूज भी डैमेज हुआ था वो भी चेंज किया, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। ये होने का कारण था मशीन के अंदर फिटिंग लाइट है, इसी वजह से हुआ है। तो आपके साथ ऐसे ना हो इसलिए हम सभी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की है, आपको एक बेस्ट मशीन को सिलेक्शन करने में मदद मिल जाए। तो आप जो भी मशीन सिलेक्शन कर रहे हो उसके अंदर फिटिंग बढ़िया है, ऐसे देख के आपको सिलेक्शन करना है। हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए उसमें जो फिटिंग है हेवी ड्यूटी वाला फिटिंग होना चाहिए। हमेशा एक बेस्ट मशीन को सिलेक्शन करना है, अंदर झाँक के आपको देखना है उसके अंदर जो फिटिंग है कितना बढ़िया है। वीडियो के माध्यम से सभी मशीन के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर किए, उसमें जो फिटिंग्स होते हैं गियर फिटिंग, बैरिंग फिटिंग्स, कार्बन होल्डर का फिटिंग, सभी फिटिंग बढ़िया होंगे तो हेवी ड्यूटी वर्क कर पाओगे। स्टेनले कंपनी जो 800 वाट का मशीन को मेक किए बहुत ही बढ़िया है, हेवी ड्यूटी वर्क कर पाओगे। माकीटा कंपनी जो 710 वाट का मशीन है बहुत ही बढ़िया है। हीको की 550 वाट का जो मशीन है वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। फील्ड कॉल का अंदर स्क्रू फिटिंग देखने को मिलते हैं, बैरिंग बहुत ही बढ़िया से फिटिंग है, गियर फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। दूसरे मशीन में 2 पार्ट में फिटिंग होता है, फील्ड कॉल का अंदर स्क्रू फिटिंग नहीं होता है, लाइट वर्क के लिए सबसे बढ़िया होता है। ट्रेन मशीन के बारे में आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किए हैं। 7 मशीन आपको ऐसे ओपन देखने को मिलते हैं, 2 पार्ट में ओपन होता है, फील्ड कॉल के अंदर स्क्रू फिटिंग नहीं होते हैं, ग्रीस बहुत ही कम होता है। मशीन जब मूव करते हैं ग्रीस नहीं होते, ग्रीस नहीं होने की वजह से गियर कटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। आपको बीच बीच में गियर को ओपन करके उसमें ग्रीसिंग करना है, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे। ऐसे जो मशीन होता है ना उसमें लाइट वर्क सबसे बढ़िया होता है, लंबे टाइम तक यूज़ होने पर उसमें बॉडी वाइब्रेशन प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फील्ड कॉल के साथ आर्मेचर टच होने की वजह से हीट ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होने की वजह से आर्मेचर फील्ड कॉल डैमेज होता है, बैरिंग भी डैमेज होता है। आप एक बढ़िया मशीन सिलेक्शन कर रहे हो, मशीन के बारे में आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप बढ़िया मशीन सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। मेरे से जितना हो पाता है हम कोशिश करते हैं बढ़िया मशीन आपको सिलेक्शन करने में मदद मिल जाए। तो बूस्ट फिटिंग होने पर डैमेजेस होते हैं। ब्लैक एंड डेकर कंपनी 2 अलग अलग मॉडल्स में मशीन को मेक किए हैं, एक के अंदर बूस्ट फिटिंग है, दूसरे के अंदर बैरिंग फिटिंग है। बैरिंग फिटिंग HD 555 के अंदर आपको बैरिंग फिटिंग देखने को मिलते हैं। बैरिंग फिटिंग बढ़िया होता है, लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे। आपको एक बढ़िया सा मशीन खरीदना है, हमेशा उसका अंदर फिटिंग बैरिंग हो ऐसे ही सिलेक्शन करना है। माकीटा कंपनी जो 500 वाट का मशीन को मेक किया बहुत ही बढ़िया है, गियर फिटिंग बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, कार्बन बहुत ही अच्छे होता है, लंबे टाइम तक यूज़ होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर किए हैं। माकीटा कंपनी जो भी मशीन को मेक करते हैं उसमें जो क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब लाइट वर्क के लिए मशीन को यूज़ करेंगे तो डैमेजेस नहीं होंगे। बॉस कंपनी जो मशीन को मेक किए उसके अंदर जो फिटिंग है बूज वाला फिटिंग है, डैमेजेस प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं
वीडियो में आपके साथ शेयर किए। मशीन सिलेक्शन हमेशा आपको अंदर फिटिंग को देख के ही करना चाहिए। बाहर से देखने पर सभी मशीन बढ़िया होता है। हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए उसके अंदर फिटिंग हेवी ड्यूटी होना चाहिए। मशीन सिलेक्शन आपको अच्छे से करना है, लंबे टाइम तक मशीन को यूज़ कर पाओगे, नहीं तो डैमेजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट सभी को मिलेंगे, तकलीफ आपको मिलेंगे। तो मशीन सिलेक्शन अच्छे से करना है, अंदर झाँक के आपको करना है। मेरे से जितना हो पाएंगे कोशिश करेंगे सभी जानकारी आपके साथ शेयर करने की।